दोस्तों, अब हम राजकोट सिटी के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ कुआवड़ा में गुरुदत्त आश्रम है। यहाँ हमारा नाइट स्टे करने का प्लान बन चुका है। अतः हम गुरुदत्त आश्रम पहुंच चुके हैं। गुरुदेव ब्रह्मदेव गुरुदत्त के दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी श्री यंत्रनुमा गुंबद वाला यह भव्य मंदिर गुरु जी की असीम कृपा से निर्मित हो रहा है। सुबह गौशाला के दर्शन किए, गायों को सहलाया, जिससे एक अजीब स्फूर्ति का एहसास होता है। ये गिरनार की गायें हैं, अति सुंदर गायें, जिनका घी दूध अति उत्तम माना जाता है, जिसमें सोने की मात्रा मैक्सिमम पाई जाती है। और इन्हीं गायों को इजरायलीज 25-25 लाख रुपए में खरीद कर ले जाते हैं। गिरनार की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में नर्मदा कैनाल के बैराज पर आनंद मंगल गाते हुए व उसके साथ साथ एंजॉय करते हुए हम जल्द ही गिरनारी पहुंचेंगे। यहाँ पे नीचे देखते हुए, यहाँ नीचे ऐसे देखते हुए, यहाँ पे हाँ यस ऐसे हाँ हाँ। जूनागढ़ को क्रॉस करने के बाद हम गिरनारी गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ से ठीक 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गुरु श्री गोरखनाथ आश्रम है, जहां गुरु श्री शेरनाथ बापू के दर्शन हम करेंगे। शेरनाथ बापू के हाथों में इस आश्रम की कमांड है और अति सुंदर मनोरम दृश्य, जैसा आप सभी को। हाँ, अभी हम गोरखनाथ धाम पहुंच चुके हैं। गुरु गोरखनाथ धाम जो गिरनारी का सबसे फेमस धाम है। यहाँ ठहरने खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। अभी हम भवनाथ तलेटी पहुंच चुके हैं, जहां से रोपवे की स्टार्टिंग होती है। हम टिकट की लाइन में हैं, टिकट ले चुके हैं। ये भवनाथ तलेटी के बाहर का सीन है। अभी हम जस्ट गंडोला में बोर्ड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, भवनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक रोपवे फैसिलिटी है। रोपवे का इनॉग्रेशन पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को किया था। यह दुनिया का सबसे लंबा व एशिया का हाईएस्ट रोपवे है। यहाँ से आगे की तरफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं।
कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा होता है। कधी टूटते मस्त है ना। मस्त। हमने दोनों लिया ना, कंसेशन में लिया है। कैसे? आने जाने के में 4 એશિયાનો ખરેખર સૌથી એશિયાનું સૌથી મોટા अब तो बच जाऊंगा। अभी दत्तात्रेय तो ऊपर है, अभी आप जा रहे हैं ना। देखो शंकर भगवान का देखो भगवान तो हम गिरनार पर्वत पे आ चुके हैं। ये जैसा कि आपको रोपवे दिखाई दे रहा होगा, एशिया में सेकंड हाईएस्ट पीक पे ये रोपवे बना हुआ है और सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे है। बस बता दो। अभी दोस्तों हम ये 2 द्वार फटते हैं यहाँ से। एक गुरुदत्त द्वार है जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है, बिल्कुल एकदम चोटी पे। और ये दूसरा कमंडल कुंड है जहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है, हम जल ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। तो ये नीचे जैसे ही हम ऊपर दर्शन करके आते हैं भगवान दत्तात्रेय के, उसके बाद में हम यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए नीचे जाते हैं और वहाँ हम रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेके फिर हम अब माता के दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं। लगभग 45 मिनट की दूरी में 5000 सीढ़ियों को पार करते हुए अंबाजी टेम्पल से हम दत्तात्रेय सिद्ध पीठ पर पहुंच चुके थे। और मैं बताना चाहूँगा, जूनागढ़ की पहाड़ियाँ, यही वो पहाड़ियाँ हैं जो गिरनार नाम से जानी जाती हैं। यह जैनों का भी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता जैन तीर्थकर नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। हरे भरे गिर वन के बीच पर्वत श्रृंखला में धार्मिक गतिविधियों के केंद्र प्रगति पर हैं। यहाँ नेमिनाथ मल्लीनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ सम्राट अशोक का भी एक स्तंभ देखा गया है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसुईया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि 7 ऋषियों में से एक हैं और माता अनुसुईया को स्थितों के प्रतिमान के रूप में उद्धृत किया जाता है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पति व्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और अनुसुईया के पति व्रत्य की परीक्षा लेने को कहा। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी और कहा कि निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दें। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पति व्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों 6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब माता अनुसुईया उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। तब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्ण रूप में कर दिया।
प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वह ब्रह्मचारी और अवधूत रहे, इसलिए वह सर्वव्यापी कहलाए। यही कारण है कि भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल, सुखदायी और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। मन, क्रम और वाणी से की गई उनकी उपासना भक्त को हर कठिनाई से मुक्ति दिलाती है। कमंडल कुंड में हमने भोजन प्रसादी ग्रहण की, पानी पिया और कुछ रेस्ट करने के बाद फिर हम वापस नीचे आने लगे। Yeah, it is very tough for me to cross these chattans, but I will do. कमंडल कुंड साधुओं की स्थली है। सभी साधु सन्यासी यहाँ भक्तों की सेवा में लीन रहते हैं और अपने नए कमंडल की कामना लेकर प्रस्थान होते हैं। गुरु दत्तात्रेय महाराज के दर्शन करने के बाद वापसी में आते हुए हम गुरु गोरखनाथ जी टेंपल है जो माता मंदिर और गुरु गोरखनाथ के बीच में है, आप उसके दर्शन कर रहे हैं। हम अभी मैं गुफा में गया था, गुरु गोरखनाथ गुफा में, वहीं से फिर बाहर निकला और ये भी काफ़ी हाईएस्ट पीक पे है, सेकंड हाईएस्ट पीक है गिरनार की। और अब मंदिर में गिरनारे में दर्शन का सबसे आसान उपाय है कि रोपवे से उतरकर सीधे दत्तात्रेय चरण पादुका के दर्शन करने टॉप पे जाएं। वापसी में कमंडल कुंड से प्रसाद ग्रहण करते हुए गुरु गोरखनाथ जी मंदिर में दर्शन करें और अंबाजी टेंपल में अंबा मां के दर्शन करने के बाद जैन मंदिर से नेमनाथ और भगवान मल्लीनाथ के दर्शन करें। पिछले दोनों मंदिर को कवर करने के बाद में अभी हम अंबे मां के मंदिर पहुंच चुके हैं। अंबे मां के दर्शन करते हैं। ये ऐसे लैंडस्केप में टाइमलेस लगाता हूँ। खड़ी अकेले ये कुड़ सारा ये कुड़ देख, ये देख। गिरनारी भगवान गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शनोपरांत हम जूनागढ़ की वादियों के थ्रू होते हुए सोमनाथ की तरफ निकल चुके हैं। आप सभी को भगवान दत्तात्रेय की तरफ से शुभाशीष। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओए तू मत बोल, मम्मी का एक्सप्रेशन नोट। सीधा खड़ी होके देख ले, ये मन दे दे। क्या कहना चाहती हैं आप? उधर से चले से उतार दे। क्यों, क्या हुआ?